सीता जी का कन्यादान होगा और सीता जी की विदाई। कल कथा कहां तक सुने थे? लेके चढ़ावत कहीं चढ़े सीता जी हाथ में माला लेकर के राम जी के सामने आई हैं। जैसे यहाँ सभ्य समाज जुटा हुआ है ना, इससे यहाँ इस समय जितना समाज जुटा हुआ है, इससे कम से कम हजारों गुना उपस्थिति जनकपुर में थी। हजारों गुना। तो कल्पना कीजिए कि आपकी उपस्थिति से हजारों गुना उपस्थिति जब हुई होगी तो वहां की गैदरिंग कैसी हुई होगी। सीता जी हाथ में माला लेकर के आई हैं, राम जी सामने खड़े हैं। और जैसे ही सीता जी ने यहां तक हाथ किया राम जी के गले में डालने के लिए, तब तक से यहां तक हाथ उठाने के बाद सीता जी का हाथ अभी राम जी के गले तक ही पहुंचा। यहां तक हाथ उठाने के बाद भी अभी हाथ गले तक पहुंचा। अभी ये मेन पावर हाउस बाकी है, ये इसके ऊपर 1.25 फुट ऊंचा मुकुट बाकी है। तो अंदाजा लगाइएगा कि कितना भी डिस्टेंस है हाथ में और ऊपर के सिरा तक। 1 इंच 2 इंच की बात होती, मास्टर साहब तो सब मैनेज कर देते लेकिन जहां करीब करीब 1.5 फुट का अंतर है, फिर कैसे मैनेज होगा? अभी कुमकुम जी आपको बता रही थी, सीता जी के साथ अष्ट सखियां गई हैं पुष्प वाटिका में, और वही अष्ट सखियां आज जयमाल के समय सीता जी को घेर करके लेके आ रही है। राम जी की उम्र 15 साल की है। राम जी उत्तर प्रदेश के बाबू साहब हैं, बाबू राम सिंह। आज जब सीता जी का हाथ यहीं तक गया तब सखियों ने कहा, हे राम जी, मेरी सियाजी छोटी है, आप थोड़ा सा झुक जाइए, माला पड़ जाए। तो राम जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के बाबू साहब हैं, हमने सिर झुकाने का काम किया है कि सिर उठाने का? अच्छा, एकांत में झुकाना हो तो कितने लोग रिहर्सल कर लेंगे एकांत में, लेकिन अभी होने वाली पत्नी के सामने, वो भी विश्व की इतनी बड़ी सभा के सामने, राम जी ने कहा, सुनो, हमने सिर झुकाने का काम नहीं किया है, हमने सिर उठाने का काम किया है। हमने धनुष तोड़ा है, अब इनका काम है माला डालना। 1 घंटा में डाले चाहे 5 घंटा में डाले, हम तो झुकने वाले हैं। तब तक से पीछे से बॉडीगार्ड ने कहा, भैया अटेंशन प्लीज। बॉडीगार्ड कौन है राम जी का? बोले बाबू लक्ष्मण सिंह। आपने देखा होगा सीएम पीएम को जब भाषण देते हैं तो उनके पीछे, अब उनके मेन पावर हाउस से 1 बित्ता ऊपर बॉडीगार्ड खड़ा रहता है। ऐसे ऐसे सर नहीं करता, लंबा 90 अंश का कोण बना करके केवल आंखों को घुमा करके सब इतिहास भूगोल का जायजा लेता रहता है। ये बॉडीगार्ड है। और बॉडीगार्ड उसने कहा, भैया अटेंशन प्लीज, झुकिएगा मत, ससुराल का मामला है, मत झुकिएगा। राम जी थोड़ा सा जो 19-20 हुए थे, लक्ष्मण जी ने चूड़ी टाइट कर दिया, तो जैसे समाज में है कि कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग साधारण बोलते हैं, और उसी में कुछ ज्यादा बोलते हैं, हंसमुख बोलते हैं। अब वो कभी कभी किसी को अपशब्द भी कहते हैं ना, तो सुनने में अच्छा लगता है।
कुछ लोगों को प्राकृतिक ऐसी वाणी मिली है कि वो किसी को अपशब्द भी कहेंगे, गाली टाइप का भी दे देंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। अब उसी में एक सखी ने धीरे से राम जी से कहा, राम जी आप नहीं झुकेंगे? राम जी ने कहा नहीं झुकेंगे। तो एक दूसरी सखी ने कहा, अभी अभी मैंने सुना है कि इनका छोटा भाई कह रहा था मैं पूरी धरती को कच्चे खड़े के समान उठा सकता हूं, मूली के समान तोड़ सकता हूं। जब इनका छोटा भाई इतना पहलवान है, इतना बलवान है, तो इससे धीरे से कह दो, हे बाबू लक्ष्मण जी आपको पूरी धरती नहीं उठानी है, जहां सीता जी जिस जमीन पर खड़ी हैं बस उनके खड़ी वाले जमीन को 1.5 हाथ उठा माला पड़ जा। दूसरी सखी ने कहा ये तो खुदे गर्म दल का नेता है, ये हमारी बात मानेगा? जो मेरे बाप को नहीं छोड़ा, जनक जी को नहीं छोड़ा, वो मेरी बात मानेगा? इससे कभी आशा मत करो। बस उसी समय अब जो लोग रामायण पढ़े होंगे वो जरा सावधानी से सुनेंगे। रामायण जो पढ़े होंगे, सीता जी के हाथ में जो माला है, यदि कोई बता सकता है इन सैकड़ों लोगों में, 1000 की संख्या है, हजारों लोगों, सीता जी के हाथ में जो माला है राम जी के गले में डालने के लिए, ये किस फूल का माला है? कोई बता सकता है किस फूल का माला है? अब हम चौपाई पढ़ रहे हैं, अब आप अंदाजा लगाइएगा, फिर आप समझ जाइएगा कि ये किस फूल की माला है। बोले सोहत जनु जुग जलज सनाला। जलज माने गेंदा, ओढ़ौल। जलज माने कमल। ये जलज कमल का पर्यायवाची शब्द है। और कमल खिलता कब है? जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तो कमल खिलता है, और जैसे भगवान सूर्य अस्त होते हैं तो कमल संकुचित हो जाता है। अब राम जी की ये दोनों नेत्र क्या है? उदित उदय गिरि मंच पर, बोले रघुबर बाल पतन। ये भगवान की जो नेत्र है ना, लगता है कि जैसे सर्दी के महीने में जब भगवान सूर्य उदित होते हैं अपने गोल आकार में, उस समय कितने सुंदर लगते हैं। भगवान के दोनों नेत्र ये उगते हुए सूर्य के समान है, और वो भी मई जून वाले सूर्य के समान नहीं, दिसंबर वाले सूर्य के समान। और सखियों ने बार बार इशारा किया, जब देखा अब कोई रास्ता नहीं है तो एक ने कहा, ससुराल में कोहबर में जो लोग जाते हैं पता चलता है सखियां फिर क्या क्या मंगल भवन अमंगल हारी करती हैं। जो लोग कोहबर में गए हैं जानते होंगे, और जो अभी कोहबर में जिनको जाने का सौभाग्य नहीं मिला है, जो भी इलेक्शन में खड़े हैं, थोड़ा सा धीरज रखेंगे, कोहबर में जाइएगा तो देखिएगा क्या पता चलता है। अब सखियों ने धीरे से, कुछ सखियां राम जी से सट गई, और धीरे से ऐसे इशारा किया, ए बाबू राम सिंह, अरे थोड़ा झुक जाइए, थोड़ा झुक जाइए। और 2 ठो सामने, 4 ठो सामने, ए राम जी थोड़ा झुक जाइए। अब 8 एंगल से खड़ा होकर, कोई ऐसे करके, कोई ऐसे करके, कोई आंखों से, झुक जाइए, झुक जाइए, झुक जाइए। राम जी सोचे जब तक हम इनको देखेंगे कि बार बार कहेंगे झुक जाइए, झुक जाइए, झुक जाइए, आंखें बंद कर लो, न देखेंगे न बार बार इनका इशारा हमको परेशानी में डालेगा। बस जैसे ही राम जी ने आंख बंद किया, उसी समय, क्योंकि राम जी का नेत्र उगते हुए सूर्य के समान है और सीता जी के हाथ में कमल का माला है, और जैसे ही राम जी ने नेत्र बंद किया बस कमल मुरझा गया, माने बंद हो गया। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, जीवन की इतनी कीमती बेला में सीता जी खिले हुए फूल का माला राम जी के गले में डालेंगी कि मुरझाए हुए फूल का? खिले हुए फूल का ना।
तो जब तक राम जी नेत्र खोले थे तो केवल एक समस्या थी, राम जी की लंबाई ज्यादा है, माला नहीं पढ़ पा रहा है। अब जब राम जी ने आंख बंद कर लिया तो एक पहले वाली समस्या तो जो जस की तस है वो तो पड़ी ही है, एक समस्या और बढ़ गई। क्या? जो कमल खिला था वो संकुचित हो गया। तो अब राम जी आंख खोले, कमल खिले, अब फिर राम जी झुके तब माला पड़े। एक समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, अब दोनों समस्या सुरसा की तरह मुंह फैला करके खड़ी हो गई। बस उसी समय शायद ये कथा संभवतः आप पहली बार सुन रहे हैं। जैसे कमल संकुचित हुआ, सीता जी का भी चेहरा प्रभावित हो गया। अच्छा, कोई सामने जीवन में पहली बार दिखाई पड़ रहा हो, जीवन में पहली बार, और उसको आप एकदम मलिन माला पहनावे, तो आपका माला पहनाने में मन लगेगा कि खूब बढ़िया दिव्य 1000 रुपया वाला गजरा रहे तब पहनाते बने, और वो भी साधारण व्यक्ति के विवाह में 1000 रुपये का गजरा पहनाया जाता है, वो स्पेशल आता है जो जयमाल वाला होता है। तो राम जी के गले में जो पड़ा होगा वो कितना स्पेशल रहा होगा। अब उसी समय, अब थोड़ा सा इस प्रसंग को धीरता के साथ सुनिएगा। मानो कुछ भक्तों की मान्यता है कि उस सभा में तुलसीदास जी कागज कलम लेकर के बैठे। ज्ञानियों की मान्यता नहीं, कुछ निर्णय ज्ञानियों का अलग है और कुछ निर्णय भक्तों का अलग है। और ज्ञानियों का निर्णय माइंड से होता है और भक्तों का निर्णय आंसू से होता है, भक्तों का निर्णय हृदय से होता है। इसलिए माइंड जगत में लगाया जाता है और जगत बनाने वाले जगदीश में हृदय लगाया जाता है, आंसू लगाया जाता है। क्योंकि भगवान का कथन है, क्या कथन है? राम ही केवल प्रेम दिया, संसार के सामने माइंड लगाइएगा, सुन लीजिएगा। क्या सुनना है ये भी सुनिए, और क्या करना है इसको भी सुनिए। अब क्या करना है इसको इस तरह से सुनिए कि संसार में निर्णय लेने के लिए, संसार में जीवन जीने के लिए माइंड का प्रयोग कीजिए, पर संसार बनाने वाले परमात्मा के लिए आप अपने हृदय और आंसू का प्रयोग कीजिए, तब आपके जीवन में कुछ चमत्कार समझ में आएगा। बताइएगा कि जिसका अंत शिव नहीं पाए, जिसका अंत वेद नहीं पाए, जिसका अंत 1000 फन वाले शेष नहीं पाए, जिसका अंत सरस्वती नहीं पाई, क्या उसका अंत हम आप माइंड लगा के पा सकते हैं क्या? बताइए, नहीं पा सकते हैं। अब दुनिया में यदि प्रेम का उदाहरण दिया जाता है ना, तो वृंदावन के गोपियों का दिया जाता है, और रामचरितमानस के आधार पर दिया जाता है, तो भक्तिमती सेवरी का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसलिए राम मानो तुलसीदास जी ने इशारा किया, बाबू लक्ष्मण सिंह आप जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और ये आंखों से इशारा किया, बोल के इशारा नहीं किया। कुछ चीजें, कुछ इशारा आंखों से किया जाता है। तुलसीदास जी ने आंखों से इशारा किया, हे बाबू लक्ष्मण सिंह इधर आइए। लक्ष्मण जी सोचिए हमको तुलसीदास जी मिला, जरा
लोगों की आंखों को बचाते हुए पहुंचे तुलसीदास जी के पास। और तुलसीदास जी ने जो निर्देश दिया है सुनिएगा, संभवतः पहली बार आप सुन रहे हैं, बड़ी सावधानी के साथ सुनिएगा। तुलसीदास जी ने कहा, ये बताओ लक्ष्मण जी, ये माला सीता के ही हाथ में अच्छा लग रहा है कि राम जी के गले में अच्छा लगेगा, तुम बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, तुलसीदास जी ये माला तो राम जी के गले में अच्छा लगेगा। कहा, ये बताओ, जब माला राम जी के गले में अच्छा लगेगा, तो जब तक से राम जी झुकेंगे नहीं तो माला पड़ेगा कैसे? और सुनो एक बात, राम जी ने नेत्र बंद करके कमल को मुरझा दिया है। अब दो समस्या आ गई, दोनों समस्याओं का समाधान कैसे होगा? लक्ष्मण जी ने कहा, आप बताइए समस्या का समाधान कैसे होगा? तुलसीदास जी ने कहा, ये तुलसी कौन है? बोलिए, तुलसी वाल्मीकि ही तुलसी बन के आए हैं, इसलिए उस समय वाल्मीकि ही तुलसी बन करके इस सभा में बैठे हैं। ब्रह्मा के अवतार वाल्मीकि और वाल्मीकि के अवतार वाल्मीकि तुलसी भयो, इसलिए वाल्मीकि जी ही मानो वहां रूप बना करके बैठे हैं। अब सुनिएगा, लक्ष्मण जी का आप उपाय बताइए। दो समस्या आ गई, एक समस्या का समाधान हम करने को तैयार हैं। अब तुलसीदास जी ने कहा, जब एक समस्या का समाधान तुम कर दोगे तो एक समस्या का समाधान ये तुलसी करेगा। कहा, बताइए मेरी ड्यूटी क्या है? बोले, लक्ष्मण तुम्हारी ड्यूटी है राम को झुकाना। और तुलसीदास जी ने कहा, मेरी ड्यूटी है राम जी की आंख को खुलवाना। मैं राम जी की आंख को खुलवाने की ड्यूटी ले रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, पहली ड्यूटी आपकी है कि मेरी? तुलसीदास जी ने कहा, पहली ड्यूटी मेरी है। पहले मैं आंख खुलवाऊंगा, कमल खिलेगा, तब आप राम जी को झुकाना, तब माला पड़ेगा। अब देखिए तुलसीदास जी कैसे राम जी की आंख को खुलवा रहे हैं। जितने दुष्ट राजा थे, दुष्ट राजाओं को भीतर से प्रेरणा हुई। अब दुष्ट तो दुष्ट होते हैं, उनके पास क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसकी कोई सूझबूझ नहीं है। और एक बात और सुनिएगा, मूर्ख और विद्वान में क्या अंतर है? मूर्ख और विद्वान में क्या अंतर है? इसको आप, आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है, इसको आप लीजिएगा। मूर्ख और विद्वान में यही अंतर है कि जो व्यक्ति बोलने के पहले सोच ले और सोच करके बोले, ये बुद्धिमानों का लक्षण है। मूर्खों का लक्षण, जो मुंह में आवे बोल दो और बाद में सोचने लगो, हाय हाय ये तो गलती हो गई, ये तो ऐसा नहीं कहना। जो बोलने के पहले सोच ले, ये बुद्धिमानों का लक्षण है। और जो बोलने के बाद सोचने समझने लगे, यही मूर्खों का लक्षण है। इसलिए अब जितने मूर्ख राजा थे, अब मूर्ख राजा न होते तो 10,000 मिलकर गठबंधन को बनाए होते। मूर्खों को जुटाना बड़ा जल्दी आसान होता है, विद्वानों को एकत्रित करना बड़ा कठिन कार्य होता है। इसीलिए आज तक चारों शंकराचार्य एक गद्दी पर नहीं आ पाए। एक जो है, दो शंकराचार्य राम जन्मभूमि के लिए अपना समर्थन दिए, तो उसी में एक शंकराचार्य पैर खींच लिए। बुद्धिमानों को एकत्रित करना कठिन काम है। 4 गजेड़ी को, 10 गजेड़ी को बुला लीजिए, एक चीलम से 10 गजेड़ी गांजा पी लेंगे, पर बुद्धिमानों को जुटाना बड़ा कठिन कार्य है। उस समय ये मूर्ख राजा राम जी को चुनौती देने लगे। कैसे चुनौती दे रहे? कह रहे, राम, धनुष तोड़ने से तुम्हारा विवाह सीता के साथ हो जाएगा और हम यहाँ जिंदा हैं। हम क्या बालू भागने आए हैं? हमारे जीते तुम्हारा विवाह राम सीता के साथ नहीं हो सकता है। अब आपस में गाली गलौज करने लगे। अब गाली गलौज जरा सुनिएगा रामायण का। रामायण का इन दुष्ट राजाओं के द्वारा गाली गलौज जरा सुनिएगा। बोले, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, अजहत है गाल बजावने लागे,
पूछत है गाल। जो राम, यदि तुम धनुष तोड़े हो तो धनुष तोड़ने से तुम्हारा विवाह सीता के साथ नहीं हो सकता है। कहा तब, कहा टूटे धनुष चार नहीं सरई, अजीवत हमई कुंवरी को बरई। हम जिंदा है, मेरे सामने सीता का विवाह राम के साथ नहीं हो सकता। ये है दुष्टों का निर्णय। चाहे त्रेता रहा हो चाहे कलयुग हो, दुष्ट लोग ऐसा ही निर्णय लेते हैं। कभी भी सही काम में उनका समर्थन नहीं होता। अब उसी दुष्टों में जो थोड़ा कम दुष्ट थे ना, वो ज्यादा दुष्टों को समझा रहे थे। जो कम दुष्ट थे वो अधिक दुष्टों को समझा रहे थे। जब इन्होंने कहा टूटे धनुष चार नहीं सरई, जीवित हम ही कुंवर को भरई, तो एक जो कम मूर्ख था उसने कहा ये बताओ, तुम कह रहे हो हमारे जिंदा रहते राम का विवाह सीता के साथ नहीं हो सकता, हम तुमको युद्ध की चुनौती देते हैं, राम है तुम्हारी बाजुओं में ताकत, तो आजा। तो जो कम मूर्ख हैं क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं एक बुद्धि के बृहस्पति, ये बताओ क्या तुम ये समझते हो कि हम 10,000 राजा हैं, आइए कहने के लिए 2 हैं, हम जीत लेंगे? अब जरा सुनिएगा सावधानी के साथ। क्या समझते हो हम संख्या में 10,000 हैं, आइए कहने के लिए 2 हैं, हम इनको जीत लेंगे? कान खोल करके सुनो। ये अभी धनुष तोड़ करके महाराज जनक के दामाद बन चुके हैं। और जब तुम इनको युद्ध की चुनौती दोगे तो क्या महाराज जनक हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे कि जब तुम इनको युद्ध की चुनौती दोगे तो महाराज जनक पूरी सेना के साथ इन बच्चों की रखवाली में आ जाएंगे कि नहीं, समर्थन में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? तो एक जो सबसे मूर्ख था 10,000 राजा में, मूर्ख नहीं, महामूर्ख नहीं, वज्र, वो कहां तक बोला? उसने कहा सुनो महाराज जनक पूरी सेना लेकर के यदि इन बच्चों की सहायता करने के लिए आ जाएंगे तब भी जो कछु करई विदेह सहाय, जो कछु करई विदेह सहाय, सीतहु समर सहित महाराज जनक यदि इन बच्चों की सहायता करने के लिए आ जाएंगे तो महाराज जनक के साथ इन बच्चों को जीत लेंगे। राम हम तुमको युद्ध की चुनौती देते हैं। राम जी ने सोचा मैं उस खानदान का रहने वाला हूं जिस खानदान के लोग कालहु डरहिन रण रघुवंशी, काल भी यदि युद्ध के लिए चुनौती दे तो मेरे खानदान के लोग काल से भी लड़ने के लिए अपना पैर पीछे नहीं करते हैं। राम जी ने सोचा क्या इतिहास बनेगा मेरा, दुनिया यही कहेगी, हमारे वंश के लोग यही कहेंगे ऐसा नालायक बेटा मेरे खानदान में पैदा हो गया जिसको विश्व की इतनी बड़ी सभा में युद्ध की चुनौती दी जा रही थी और राम आंख बंद करके खड़ा रहा। राम जी ने सोचा जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर मैंने आंख बंद किया है अब उसके साथ निर्णय बाद में लेंगे, अब देखें जरा हमको युद्ध की चुनौती कौन कौन लोग दे रहे हैं। बस तुलसीदास जी का एम था जेन केन प्रकारेण राम जी की आंख खुलवाना। राम जी ने आंख खोला और जैसे ही राम जी ने आंख खोला कमल खिला और कमल खिलते ही तुलसीदास जी ने कहा बॉडीगार्ड बाबू लक्ष्मण सिंह अब आप अपनी ड्यूटी करो। बस उसी समय लक्ष्मण जी ने सोचा, अब सावधानी के साथ सुनिएगा, लक्ष्मण जी ने सोचा मेरे खानदान का नियम है कि मेरे खानदान के छोटे लोग जब बड़ा काम करके आते हैं तो बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, अब मेरे खानदान का बड़ा व्यक्ति बड़ा काम करके आवे तो छोटे लोग दंडवती करते हैं। और हम अब तक जितनी बार भैया को मैंने दंडवती लगाया है तब तक भैया हमको उठाने के लिए स्वयं झुके हैं।
और याद रखिएगा, गिरे हुए समाज में गिरे हुए लोगों को दो ही उठा सकते हैं, या तो कोई संत उठा सकता है, या तो कोई भगवंत उठा सकता है, या तो कोई भगवंत उठा सकता है साहब। इसीलिए उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, भैया दंडवत। राम जी ने कहा, ये बेमौसम को बरसात क्यों, इस समय झुकने की क्या जरूरत है, लक्ष्मण उठ जाओ। राम जी ने कहा, भैया आज के बाद हम कभी झुकेंगे, दंडवती लगाएंगे तो आप कह दीजिएगा कि लक्ष्मण उठ जाओ, मैं उठ जाऊंगा, लेकिन आज लक्ष्मण बिना उठाए उठने वाला नहीं है। राम जी समझ गए कि आज लक्ष्मण मुझे क्यों झुकाना चाहता है, क्योंकि अब ये माला सीता के हाथ में अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो मेरे गले में अच्छा लगेगा। तो सबके उर अंदर बसहु जानहु भाव को भाव। भगवान सबके भाव को देख करके राम सदा सेवक बस उसी समय जैसे ही लक्ष्मण जी दंडवती लगाए हैं, राम जी उनको उठाने के लिए झुके हैं, और जैसे झुके हैं बस अगल बगल की सभी सखियों ने कहा, हे सीता अब विलंब मत करो, क्योंकि अब विलंब करोगी तो फिर लंबा पापड़ बेलना पड़ेगा। और जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी झुके हैं, बस उसी समय बोले, गावे ही इसके बाद फिर निमंत्रण भेजा गया, वहां से बारात आई है। अब सीता जी को अब हल्दी लगाया जाएगा, अब हल्दी लगाने के बाद फिर कन्यादान होगा। बस 5 मिनट, 5 मिनट में हल्दी लगेगी और कन्यादान होगा। आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावने लागे, आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावने लागे, आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावने Oh
चूंकि 11 बज चुका है और कुछ लोगों का मन चंचल